सो हाउ डज़ इट ऑल स्टार्ट? ये सब शुरू कैसे हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से कुछ लोग आए, एक काफ़िला आया और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ओ अल्लाह's मैसेंजर, टेल अस अबाउट हाउ इट ऑल बिगेन। मतलब क्या था, शुरू में क्या था और बाद में कैसे हर चीज़ जो है तख्लीक पाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर वाज ओनली अल्लाह एंड नथिंग एक्सेप्ट हिम। अल्लाह था और अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी अल्लाह इज़ द सोर्स एंड सुब्हानअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट देयर वाज अ सहाबी। यहाँ से एक और पॉइंट भी प्रूफ होता है कि सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चंस किया करते थे आके। सो व्हेन पीपल नियर अस, if they are asking such questions out of good intentions, they want to know, we should not shun them। हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, भगा नहीं देना चाहिए, हमें उन्हें आंसर करना चाहिए। अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु, who was a sahabi, he once asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के tell me about how it all began and tell me about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, how he, from where he came। So Prophet sallallahu alaihi wasallam said के there was no air beneath Allah, no air above Allah, and there was just Allah subhanahu wa ta'ala। यानी सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह की अज़मत है कि एयर नहीं थी, मैटर नहीं था, स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, ग्रेविटी नहीं थी, नथिंग वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, फिजिकल लॉज नहीं थे। देयर वॉज द क्रिएटर अल्लाह, द सोर्स वॉज देयर एंड देन व्हाट हैपेंड, देन एवरीथिंग केम इनटू बीइंग। वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या क्या चीज़ें जो है वो क्रिएट हुई। सो व्हाट डज इट मीन? It means that since there is a creator who is all powerful, who has created everything, the air, the very air that we breathe in and breathe out, that is created by Allah subhanahu wa ta'ala. So the creation needs Allah। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था लोगों को आंसर करने का। And he spoke the truth कि there was Allah and nothing else, but what he wanted to tell them was कि because Allah is so powerful that before him there was nothing and he is not created by anything, so you guys need Allah। तुम अल्लाह के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हो? तुम अल्लाह के बगैर ज़िंदगी गुजारने का सोच भी कैसे सकते हो? अल्लाह से तुम किस तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हो? अल्लाह से तुम कैसे दूर भाग सकते हो जबकि अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एंड Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that the most truthful poem that has ever been said by any poet, सबसे सच्ची पोएम जो कभी भी किसी पोइट के मुंह से निकली है वो क्या है? जब एक पोइट ने कहा था कि हर चीज़ फ़ानी होने वाली है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, एवरीथिंग इज़ डिस्पोजेबल एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के। आप सोच सकते हैं, लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट, कि हम कितने शेर सुनते हैं, हम रोज़ाना गाने सुनते हैं, हम रोज़ाना जो है वो शेर व शायरी सुनते हैं जिसमें एब्सर्ड बातें होती हैं, जिसमें जो है बेतुकी बातें होती हैं और जिसमें बहुत सा झूठ होता है, सुपरफ्लुअस बातें होती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे सच्ची शायरी अगर किसी पोइट ने आज तक की है तो वो ये है कि उसने ये कह दिया कि हर चीज़ फ़ानी है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि अल्लाह अल क़य्यूम है, अल्लाह एग्जिस्ट करने वाले हैं, अल्लाह के अलावा हर चीज़ ने फ़ानी हो जाना है। सो वाई डू वी ट्राई टू लिमिट अल्लाह बाय आवर ओन ह्यूमन डायमेंशन? We ask such questions because this is the problem। अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु का ये जो सवाल था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ पर है, कहाँ का मतलब है ही इज़ थिंकिंग अबाउट स्पेस। ओके, मैं आपसे पूछूँ आप कहाँ पर हैं, आप मुझे एक एड्रेस देंगे, वो एड्रेस का मतलब है स्पेस दे रहे हैं आप मुझे। ओके, सो व्हेन वी आस्क वेयर वाज अल्लाह और वेयर वाज अल्लाह बिफोर क्रिएशन एंड व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर क्रिएशन, एक्चुअली हम अपनी लिमिटेशन के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जज कर रहे हैं। वी आर आस्किंग अबाउट द स्पेस वेयर एज अल्लाह जो है वो स्पेस से बरी है। सो इसी तरह एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि अल्लाह लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ द जो नाइट होता है रोज़ाना डिसेंड करते हैं पहले आसमान पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो लोगों से पूछते हैं, इंसानों से पूछते हैं कि कोई है जो अपनी दुआ को कबूल करना चाहता है, कोई है करवाना चाहता है, कोई है कि जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं तहज्जुद के टाइम पे। सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, अल्लाह किस तरह अर्श से नीचे आते हैं पहले आसमान पे, पहले आसमान में समाते कैसे हैं, एंड व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर अगेन। सो ब्रदर एंड सिस्टर, ये जो हमारे सारे सवालात होते हैं इस तरह के वेयर इज़ अल्लाह, हाउ डज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वेयर इज़ अल्लाह का तो खैर जवाब है, वेयर वाज अल्लाह, व्हाट आई मीन टू से
before creation, and what was he doing, and how he comes to the first heaven in the last third part of the night. These all questions arise, and they don't have any answer, because we cannot answer them. We do not have the knowledge and the required कैपेबिलिटी टू आंसर दैट. ये बिल्कुल इसी तरह कि आप 100 साल पहले चले जाएं और आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें उस 100 साल पहले की रिसोर्सेज और रिसर्च के मुताबिक जो अब एग्जिस्ट करती है, यू विल नॉट बी एबल टू डू सो, क्योंकि उस दौर में वो पैरामीटर्स नहीं है, उस दौर में वो चीज़ें अभी दरियाफ्त नहीं, वो लॉज नहीं है, वो थ्योरीज नहीं है, things like that. And science is researching, and one day, maybe one day, science will be telling you about a lot of things जो इस वक्त हमारे लिए गैब का हिस्सा है. So Allah knows best. And look at this दुआ of Prophet sallallahu alaihi wasallam. कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को कैसे डिस्क्राइब किया. इस दुआ के तर्जमे पे गौर कीजिएगा. अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई व रब्बल अर्शिल अज़ीम. ए अल्लाह जो रब है आसमानों का, 7 आसमानों का, और जो रब है अर्श अज़ीम का. रब्बना व रब्बा कुल्ली शैइन फालिकल हब्बी व नवा व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फ़ुरक़ान. ए ज़मीन को फाड़ने वाले, बीज को निकालने वाले, और आसमान बनाने वाले, और तौरात नाजिल करने वाले, इंजील नाजिल करने वाले, फ़ुरक़ान यानी कुरान नाजिल करने वाले. आऊज़ बिका मिन शर्रि कुल्ली शैइन अंता आखिज़ुम बिन नासियती, कि मैं हर उस चीज़ से, हर उस शर से आपकी पनाह पकड़ता हूँ, आपकी पनाह में आता हूँ जिसकी पेशानी आपने पकड़ी हुई है. यानी हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में. लुक एट दिस ब्यूटीफुल दुआ, how Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam is making us dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. And then this dua goes on to Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un iqzi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. How beautiful this dua is, subhanallah. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam is telling us कि अल्लाह आप अव्वल हैं, आप आखिर हैं, ना आपसे पहले कुछ था, ना आपके बाद कुछ होगा. आप ज़ाहिर हैं, येट यू आर बातिन. ओके, आप ज़ाहिर होने के बावजूद बातिन हैं, और आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आप जो है वो हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि अल्लाह ज़ाहिर है, अल्लाह बातिन भी है. अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन येट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी कांट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी कैन फील हिम. Okay, we can know he exists. Okay, we have been told he exists, and we can feel his presence. So he is zahir in that sense, right? And then he's awwal. Allah awwal है, awwal आखिर है. अल्लाह से पहले कुछ नहीं था, अल्लाह के बाद कुछ नहीं होगा. यही अल्लाह है. And Allah is so aware that he knows what goes into the earth and what comes out of it. Okay, इस दुआ में ये भी तो है ना कि बीज को निकालने वाला, आसमानों को बनाने वाला, और बीज में से जो है वो बीज को फाड़ कर वो निकालने वाला. सो ही नोज़ अर्थ में क्या जा रहा है और अर्थ में से क्या निकल रहा है. दिस इज़ अल्लाह. He knows everything. He knows about our problems. And so all these waswasas, these questions put aside, and just think about these things जो मैंने आपको बताई हैं. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told us a very, very great thing about Allah subhanahu wa ta'ala, about 2 of his attributes inshallah, जिसको हम डिस्कस करेंगे.